सही चेक नहीं हुई, चेक कैसे नहीं, मतलब क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया यार? बोला तुमने, बोला? मैं बोल दूंगा अभी, वो बता दो क्या पढ़े थे अपन, पल्सेस? पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी जो भी है, 2 घंटे पढ़ लेंगे आज। देख लेते हैं, अगर बोर होंगे तो नहीं पढ़ेंगे। आप भी फ्री हो जाओ यार। क्या पढ़ने वाले आज अपन? अरहर, है ना? पेपर हुआ कैसा था, सही हुआ था क्या? उन क्वेश्चंस में से आप याद रखना कि अगर क्रॉप्स में से क्वेश्चन आएगा ना, उनमें से आएगा, फिक्स है। पेपर को समेट के रखना उसको ढंग से। क्रॉप्स में से आएगा तो एक लास्ट ईयर सुपरवाइजर की वो करा रखी है मैंने, मैराथन। लास्ट ईयर सुपरवाइजर हुआ था ना इसकी, मैराथन क्लास करा रखी है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जीके जो भी आता है ना आपके, तो जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, फिर देखना उस सुपरवाइजर क्लास को। क्या? अब 5-6 घंटे की होगी, 6 घंटे की होगी हमारी इकोनॉमी की। तो वो उनकी अलग है, एनिमल हस्बेंड्री की, इकोनॉमी की अलग है, हॉर्टिकल्चर की अलग है, जीके वी के इनकी सबकी अलग है। हाँ, तो मैराथन क्लास जो है उसको देख लेना, लास्ट ईयर की है, लिख देना रॉयल इंस्टीट्यूट इकोनॉमी सुपरवाइजर मैराथन क्लास। एग्रो का कोर्स हो जाता है, एग्रो भी पढ़ लेना, हॉर्टिकल्चर हो जाता है, हॉर्टिकल्चर की हो जाएगा उसमें। हाँ, और लास्ट ईयर भी वो वही मैराथन को क्लास तो ली थी बच्चों ने, सबने 2-2.5 ईयर लाइव देखते थे, सिलेक्शन हुई है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, और जब टाइम मिला करे तो जितना हो सके क्वेश्चन देखा करो, किसी के भी जरूरी नहीं है अपने यहाँ मिले क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव ज्यादा सॉल्व करना है। अपने पास ही दुनिया भर के हैं वैसे। मैं अभी क्लास लेके आया हूँ जस्ट, एक यूट्यूब की लाइव, उसको देख लिया करो, स्पीड में चला के 2 की पे या 3 की, जो भी जैसे भी हो। अभी तो मैंने इकोनॉमी सॉइल की कराता था, अब उसमें हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन भी डाल दिए 4-4, 5-5, तो देखते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करने कुल मिला के है। ठीक है, अरहर, रेड ग्राम, दूसरा नाम क्या है इसका? पिजन पी, दूसरा नाम क्या है? पिजन पी। उसके अलावा तुअर की दाल कहते हैं, केजनस केजान। अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया अरहर जो है एकमात्र ऐसी दलहनी फसल है जो कि क्षरण को बढ़ावा देती है। याद रखना, ये क्षरण को कम नहीं करती, ये क्षरण को क्या करती है? बढ़ावा देती है। क्यों? क्या इसकी जो संरचना है दलहनी फसलों के समान होती है क्या? ये भूमि को ढककर चलती है क्या? नहीं, ये तो कैसी होती है? सीधी। अच्छा, इसका आर्थिक महत्व जो है वो काफी है। बताओ किस चीज में आर्थिक महत्व इसका? पौधे का? हाँ, ये जो अपने मुड्डे और ये सब बनाते हैं ना अरहर के, इसी के तो बनाए जाते हैं। बहुवर्षीय केजन बाइकोलर, और एक वर्षीय फ्लेक्स। फ्लेक्स जो है एक वर्ड आपको और भी कहीं देखने को मिलेगा, फ्लेक्स कहते हैं अपन अलसी के रेशे को। किसको कहते हैं? आपसे पूछा जाए अलसी के रेशे को किस नाम से जाना जाता है? फ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी वेराइटी जो है किसके अंदर? बधुआ पर परागण, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ सवाल लिखा है क्या? नहीं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। अब कई जगह बधुआ भगुआ नहीं मिलेगा तो आप ऑफन याद रखना इस तरीके से। अब देखो, क्योंकि ये डिपेंड करता है पेपर सेटर पे। मान लीजिए अब जैसे पेपर सेट करने वाले कोई यंग जनरेशन वाले को दे दिया, अब अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे बधुआ पता है, या कॉलेज में कोई प्रोफेसर हो पढ़ा रहा हो, यंग जनरेशन वाला हो, तो उसको पता ही नहीं बधुआ भगुआ क्या होता है, तो ऑफन को ऐसे क्या करते हैं, वो ऑफन जैसे इंग्लिश है ना तो उसकी ऐसे हिंदी लिख के देते हैं, इसलिए इंग्लिश टर्म थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको याद रखो। अब इसकी वेरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहर की सबसे पहली तो आपको याद है ही कौन सी, जो कि सभी दलहनी फसलों में सबसे पहली संकर थी? बोलो। ICPH 8। ठीक है, और एक रिसर्च से डेवलप है। कहां से डेवलप है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स। वेयर इज इट सिचुएटेड? हैदराबाद। अगेती किस्म में? प्रभात, मानक, ये सभी अगेती, ICPL भी अगेती है, उपास 120 भी अगेती है। क्वेश्चन आया था जेईटी के अंदर, निम्न में से अगेती किस्म है, तो प्रभात भी था ऑप्शन में, मानक भी था, उपास 120 भी था, अभी सारी अगेती। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए अगेती किस प्रकार से, तो आप देखोगे अगेती किस प्रकार से, प्रभात जो है 110 दिन में पकड़ी है, मानक 110 से 115 दिन में, उपास 120 कितने दिन में। अगर फिर इनमें से पूछ ले जाए तो फिर ज्यादा कौन सी? प्रभात। समझ रहे हो? ठीक है, वापस बैक चलते हैं। पछेती किस्म, ठीक है, कोई याद रहे तो रहे, बाकी मत रखना। मुक्ता याद रखना यहां से एक बच्चों, एक पूसा मुक्ता आई थिंक आपकी सॉरी पत्ता गोभी वगैरह की भी है कोई, मुक्ता मुक्ता करके पत्ता गोभी में भी देखना। हॉर्टिकल्चर से पढ़ ली नहीं फिर? हाँ, तो फिर आपको पता नहीं होगा। तो फिर यार पहला बैच यार, अभी तक पढ़ी कैसे नहीं सब्जेक्ट? तो तब से क्या चल रहा था तुम्हारे? अच्छा, पिछले 4। हाँ तो सही है। अरहर की बीज दर मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, याद रखना 12 से 15 याद रखना आप लोग।
प्रथम संकर किस्म कौन सी? ICPH8। और देर से पकने वाली का क्रम ये है, जो आप बहार, T7 और अमर, आप तो जल्दी वाली याद रखो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलूंगा आगे। अरहर का ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अपन ने जब डिजीज पढ़ी थी दलहनी फसलों की तो एक तो मोज़ेक पढ़ लिया था, एक मैंने अरहर के अंदर स्पेसिफिक बताया था कि स्टेलिटी यानी कि बंध्यता रोग कहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है कि आपका पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तो हो जाएगी लेकिन उसके अंदर बंध्यता उत्पन्न हो जाएगी। बंध्यता यानी कि मनुष्य में बंध्यता यानी कि बांझपन आ जाता है, बच्चे वगैरह पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसे इसके अंदर क्या आता है कि बांझपन आ जाता है, बंध्यता आ जाती है, यानी कि फ्लावर, और फ्लावर के बाद आपके फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं बनते, वानस्पतिक वृद्धि होती रहती है लेकिन फ्लावर फ्रूट नहीं बनते। कारण क्या है? तो कारण है वो वायरस की वजह से फैलता है, और वायरस का वेक्टर है इरियोफाइड माइट। क्या वेक्टर है? इरियोफाइड माइट। ये माइट ही वेक्टर आपको खाली इसी के अंदर मिलेगी और किसी के अंदर नहीं मिलेगी, याद रखना। इरियोफाइड माइट वेक्टर है, इसका नाम है अकेरिया केजानी। अगर कोई पूछ ले इसका नाम क्या है, अकेरिया केजानी। फल फूल नहीं लगते और पकने पर भी पौधा कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बच्चों? प्रतिरोधी किस्म उपास 120 और पंते 3। आगे चलूं, नेक्स्ट, ठीक है, कुछ नहीं जाला खास नहीं कुछ। टाइप 21 अरहर की प्रजाति। T9 किसकी है? लिखा रखी है आपको, उड़द की है। बरखा, कृष्णा, याद रखो ऐसे सब जो जो इंपोर्टेंट बताया तो याद रखो। पेपर में 20 में से 20 किए थे क्वेश्चन, क्या कुछ गड़बड़ हुआ? 1 2 3 परागण, पर परागण है बाजरा मक्का इनमें तो पर परागण है, बाजरा मक्का इनमें पर परागण है। और आपने सब अटेम्प्ट कर लिए थे? अटेम्प्ट नहीं किए थे 16 किए। कौन कौन सा नहीं हुआ अटेम्प्ट? किसकी? शंकुर मक्का की? चिल्ला चिल्ला के बोला था वही, यही तो इंपोर्टेंट। मैंने, आपने पेपर देखा कि वही दिया जो बताया था, पूरा वही दिया जो बताया था कि यही दूंगा, वही दिया। मुझे पता है, पूछा वही जाता। आप क्या करना, एक चार्ट ऐसे प्रिपेयर करना, उस चार्ट में ऐसे लाइन खींच लेना, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई फसल लिख ली, जैसे गेहूं, तो गेहूं का वानस्पतिक नाम, गुणसूत्र वगैरह यहाँ लिख लिए। आर्थिक में तो इसमें लिख लिया, रोग मैंने इसमें लिख लिए, कीट इसमें लिख लिए, खरपतवार प्रबंधन इसमें, पोषक वैरायटी इसके अंदर आ गई, उपज और बीज दर इसमें आ गई। इस पॉइंट के अंदर कुछ और लिख सकते हो। तो गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, एक चार्ट हो जाएगा। एक तरफ से किसका? अनाज वाली का। एक पलट के उसके पीछे आप लिख दोगे दाल वाली। एक चार्ट अलग से बना देना तेल वाली का और नगदी फसलों का। चार्ट के अलावा कुछ मत पढ़ना, उस चार्ट के अंदर जो मैटर है वो बुक का उसके अंदर डाल देना। बाकी ऐसे पलटोगे तो आपको मुझे पता है कि याद नहीं होनी। चार्ट बना के रखो भैया, कभी भी उठे कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तो क्या किया? चार्ट ओपन किया, और चार्ट में मैं जरूरी नहीं कह रहा पूरे चार्ट को एक साथ ही देखो, खाली गेहूं देख लिया तो गेहूं देखने के लिए कोई पेज थोड़ी पलटने, ऊपर से पढ़ना है बस। इसको फॉलो करना, फॉलो करोगे तो बेनिफिट रहेगा भाई। सुनते बहुत है, फॉलो जो करता है वही निकलता है आगे, याद रखना इसको, ठीक है। सोयाबीन की बात कर लेते हैं। आपके कपास और ये तो है ही नहीं सिलेबस में, नगदी में नहीं, सॉरी कपास तो, तंबाकू नहीं है ये ना, तो जो होगा खाली अपन वही पे देखेंगे, ठीक है। और में से थोड़ी देता है कोई, तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी देता है, देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, करा देंगे, ठीक है। सोयाबीन के बारे में बात करें। सोयाबीन एक, अगर मैं आर्थिक महत्वता के आधार पर बताऊं तो एक किस प्रकार की फसल है यार? दलहनी में है लेकिन दलहनी नहीं है। किस आधार पर है ये? तिलहनी, तेल के आधार पर। तो दलहनी में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। इसकी जड़ों पर क्या पाया जाता है? गांठों में राइजोबियम जैवाणु पाया जाता है। राइजोबियम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? पढ़ रखा है, पता आपने? जैपोनिकम, जो कि किस प्रकार की प्रजाति? धीमी प्रजाति है, ये तेज गति की प्रजाति है। गति कैसे करता है? धीमी, और जो धीमी गति करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेडी राइजोबियम। क्या बोलते हैं? एजो राइजोबियम से बताओ संबंधित कौन सा है? ढैंचा। तने पे भी गांठें पाई जाती हैं, जड़ों पर भी गांठें पाई जाती हैं, याद रखो ऐसे। वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। उत्पत्ति स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट। तिलहनी फसल बता देता हूं आपको, उत्पत्ति स्थान किसी का पूछा जाएगा तो एक आपके सोयाबीन, दूसरा आपके मूंगफली, ठीक है, और तिल, और उधर से आपके गेहूं और चावल और गन्ना, बहुत है, ठीक है। 2n बराबर 40 ही इसके अंदर गुणसूत्र है, 40% इसके अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और जस्ट इसका आधा अगर मैं करूं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। रेशो की बात करते हैं तो प्रोटीन और तेल का रेशो पूछा जा रहा है तो 2:1। अगर मैंने तेल व प्रोटीन लिख दिया फिर 1:2 हो जाएगा। गड़बड़ मत करना बस इन चीजों में, ठीक है। सोयाबीन के अंदर कौन से अमीनो अम्ल की दिक्कत होती है? लाइसिन अमीनो अम्ल की। कौन से अमीनो अम्ल की दिक्कत होती है? लाइसिन अमीनो अम्ल की, ठीक है। क्योंकि दलहनी फसल है ना, दलहनी होगी तो उसके अंदर क्या होगा? लाइसिन होगा। बेसिक बोनलेस मीट और वंडर क्रॉप कहते हैं, येलो गोल्ड ऑयल ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, फ्यूचर ऑयल सीड भी कहते हैं। अमेरिका के अंदर किसकी खेती ज्यादा की जाती है? याद रखना, मक्का, और उसके अलावा कौन सी? सोयाबीन। सोयाबीन की दाल क्यों नहीं खाई जाती? आपने कभी दाल नहीं खाई होगी, सोयाबीन की बरी खाई होगी या ये चीजें खाई होगी, बरी की सब्जी खाई होगी, दाल क्यों नहीं? क्योंकि इस पे क्या है कि दाल पे लाइपोक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
अब उसकी वजह से दाल क्या होती है, पाचन इसका नहीं होता। क्या कारण है, लाइपोक्सीडेज एंजाइम कारण है। क्या कारण है, सोयाबीन से क्या है, बेबी फूड भी बनते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट भी बनते हैं। आपको पता है कि कई बार दुकान पे आप जाओगे तो मिलेगा सोया पनीर है, तो उसको अन्य पनीर की अपेक्षा सस्ता दे देते हैं कि सोया पनीर है अवेलेबल, सोया पनीर से काम चला लोगे क्या। शादी ब्याह में कई बार सोया पनीर चेप देते हैं, तो भी सस्ता मिल जाता है। सोया पनीर मतलब क्या आपको बताऊंगे, 1 किलोग्राम सोयाबीन से 6 से 7 लीटर सोया मिल्क मिल जाता है, और उसको फाड़ के क्या बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। तो सोया पनीर, सोया मिल्क, ये सब किससे संबंधित है, सोयाबीन से। यानी कि 1 किलोग्राम सोयाबीन से कितना लीटर दूध मिल जाता है। सोयाबीन की जो जड़ों की गहराई है 60 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं, कौन से, जहां पानी कम हो। लेकिन जड़ों की अत्यधिक गहराई या बहुत कम गहराई सोयाबीन के अंदर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोयाबीन के अंदर एक बीमारी लग जाती है, चारकोल रोट, जिसकी वजह से जड़ें क्या काली काली हो जाती है। ठीक है, तो गहराई इंपॉर्टेंट है। सामान्य आईसीआर के अकॉर्डिंग 70 से 80 और 75 से 90 किसके अकॉर्डिंग, जेड के अकॉर्डिंग, छोटे बड़े दानों के लिए। मध्यम दानों के लिए कितनी, 40 से। पश्चिमी राजस्थान के लिए कितनी, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, 80। क्यों, बस क्योंकि शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, वैरायटी इंपॉर्टेंट है, ली, अहिल्या, ब्रैग, गौरव, शिलाजीत। आपने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर सुने, ब्रेट ली, क्लार्क, अच्छा तो नई जनरेशन के ना, पहले एक बॉलर था ब्रेट ली, ये फास्ट बॉलिंग सब उसी से सीखे जिन्होंने, शोएब अख्तर, ब्रेट ली, तो ब्रेट ली तो आप याद रख सकते हो, ली। एक कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का माइकल क्लार्क, तो क्लार्क यानी कि ब्रैग, क्लार्क या क्लार्क भी लिखो, ली, ये सभी जो है किसकी वैरायटी है, सोयाबीन की। ब्रैग, ली, क्लार्क, अहिल्या, गौरव, शिलाजीत। अब ये तो थी आपकी सिंपल वैरायटी, ठीक है, कोई एक पूछ ली जा सकती है बच्चों इसमें से, तो आपके ब्रैग और ली और शिलाजीत पूछ सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी आती है सोयाबीन की, जो आपके सामने है, कि सबसे कम समय में पकने वाली कौन कौन सी, 95, 395, 60, और उससे भी कम समय पकने वाली 335। पर कई जगह आपको देखने को मिलेगी 335 देरी से पकने वाली है, कई जगह आपको लिखा रहता है। ठीक है, सोयाबीन का मोस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्ट है गर्डल बीटल, याद रखोगे क्या, गर्डल बीटल का नाम है ओबेरिया ब्रेविस। क्या नाम है, ओबेरिया ब्रेविस। क्या नाम है इसका, ओबेरिया ब्रेविस। ये क्या करता है, इस प्रकार से देखो, ऐसे घुस जाता है तने के अंदर, सोयाबीन के पतले तने के अंदर भी, और इसको तो अलग ही पहचान लोगे आप। इसका अडल्ट आपको देखेगा, एंटीना बिल्कुल लंबे लंबे से दिखाई देते हैं इसके, सोयाबीन के गर्डल बीटल के। ओबेरिया ब्रेविस, क्या नाम है, ओबेरिया ब्रेविस। अब इसके अंदर टोबैको का कैटरपिलर लगता है, टोबैको में भी लगता है, उसके साथ साथ तंबाकू में, इसमें भी लगता है, सोयाबीन में। ये मैंने आपको एक बीमारी बता रहा था, ये चारकोल रोट, देखो जड़ कैसे पड़ रही है किसान से, काली, देखो इधर फोटो देखो, ये चारकोल रोट लगती किस वजह से, नाम क्या है इसका, राइजोक्टेनिया बटाटिकोला, बटाटिकोला, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। ये था सोयाबीन के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बस सोयाबीन इज एंड मेज, सोयाबीन इन ऑयल सीड और वी कैन से इन लेग्यूम एंड मेज इन सीरियल मोस्ट सेंसिटिव फॉर वाटर लॉगिंग कंडीशन। याद रखना, पानी अगर बीज की बुआई कर दी, हल्का पानी आया चल जाएगा, बहुत ज्यादा पानी आती सोयाबीन खत्म है। ठीक है, मक्का जो है अंकुरित हो जाएगी, ये तो अंकुरित भी नहीं होती, मक्का जो अंकुरित हो जाएगी लेकिन आगे अच्छी नहीं चलती, वृद्धि नहीं होती। पानी भर जाए ना मक्का में तो भी मक्का अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित परसेंट ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन वो मक्का आगे नहीं चलेगा। जैसे मेरी फील्ड के अंदर हुआ था, वो चला ही नहीं, या कितना ही उग गया, वो 100% जर्मिनेशन था तो भी नहीं होगा, उग गया लेकिन वृद्धि उसकी अच्छी नहीं हुई। सोयाबीन तो उगेगी नहीं, मोस्ट सेंसिटिव लिख लेना ऊपर, अति संवेदन जल के लिए। ये तो कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाले तो अच्छे से जानते होंगे इसको, और 2 बार नहीं होता। मैं एक बताऊंगा, एक वहां पर एक मेरा जूनियर है मोहित, मोहित करके, वो सोयाबीन की भी वैरायटी वगैरह बेचता है वहाँ, वो अच्छी वैरायटी है उसके पास, काफी लोग उससे खरीदते हैं। एक जूनियर है, वो ये एमएससी कर रहा है। मोस्ट सेंसिटिव है सोयाबीन तो, सोयाबीन की तो जो, जैसे हम जब किसी जूनियर की अभी ट्रायल थी ना सोयाबीन की, हमने प्रॉपर देख के भाई यहाँ से ले जाने लगानी, जिस जगह पे पानी भर जाता है, हमको तो पता है 8-9 साल हो गया आरसीए के अंदर, कहाँ पानी भरता है खेत में, किस जगह भरता है, यहाँ नहीं लगानी, जहाँ पानी भरेगा वहां बैंड बच जाएगी सोयाबीन। जो ऊपर का एरिया है उसी की जगह पे सोइंग करवाई थी, सोयाबीन लगवाई थी हमने भी, पर पानी भरती खत्म हो जाता है, मामला इसका बिगड़ जाता है। मक्के का नहीं बिगड़ेगा, पर मक्का जो है अंकुरित तो हो जाएगी और वो वृद्धि नहीं करेगी। नहीं, वो तो कारण रहता है इसका, सोयाबीन की जो जड़ें हैं जो किस प्रकार गहराई तक जाती हैं। तो कई बार तो ये सोयाबीन के अपन नॉर्मल सोइंग कर देते हैं, कई बार जो लोग हैं वो डोले पर इसलिए होते हैं कि भैया अगर पानी भर जाए ना तो वो डोले पर रहे, तो पानी से बहुत ज्यादा खराब नहीं हो, डोरे पर रहे, तो इसलिए डोरे पर बुआई कर देते हैं। और पानी देने की आवश्यकता आती क्यों है, क्योंकि मिट्टी सूखी रहती है, और बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो दिक्कत आ जाती है। अंतर जमीन आसमान का अंतर आता है उसमें तो, क्योंकि सेंसिटिविटी वाटर के लिए ज्यादा है ना इसकी, भाई संवेदनशील ज्यादा है पानी के लिए, इस प्रकार से उत्पादन बहुत फर्क आता है उसमें। तो वही तो एक उपाय है, अगर पानी बहुत ज्यादा भर रहा है तो आप डोली पे उगा दीजिए, बाकी तो आप नॉर्मल जैसे स्विंग करते हैं, सबकी स्विंग करते हैं, इसकी भी कर सकते हैं। तो सोयाबीन की अगर अपन को बुआई करनी है ना, तो आप ये देखो, अपने घर वाले, अपन किसान है, अपन खुद उगा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखो कि टाइम पीरियड जो है आजकल पहले से ही अनुमान आ जाता है, बारिश कब आने वाली, क्या आने वाली, उसके अकॉर्डिंग करो। आपको करना क्या है कि सोयाबीन को पानी के भरोसे मत उगाओ, बारिश के भरोसे। सोयाबीन को उगाओ पहले से ही खेत के अंदर एक पानी दिलवा दो, फरेरा सा करवा दो, यानी कि जिसको अपन कहते हैं पलेवा, बिफोर सोइंग पानी देना क्या कहलाता है, पलेवा।
क्या बोलते हैं? हाँ, वैसे अगर एग्रीकल्चर लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, फाल्को। क्या बोलते हैं? सोइंग से पहले इरिगेशन करना क्या कहलाता है? फाल्को। और सोइंग के बाद जो पहला इरिगेशन करना क्या कहलाता है? कोर वाटरिंग। किसे बेटा? नहीं तो गेहूं से पाल, अच्छा गेहूं से पहले कह रहे हो कि अपन पाल को कर लेंगे क्या गेहूं से पहले? तो देखो ये कंडीशन होती है कि आपके यहाँ की सॉइल कैसी है। अगर आपके यहाँ की आड़ती एरिया की सॉइल ब्लैक है तो वहां तो पलेवा करने की आवश्यकता कहाँ आ रही है? पाल को वगैरह तो हम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि ब्लैक सॉइल है नहीं, तो उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल रहता नहीं। बड़े बड़े डल रह जाते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करना चाहिए कि सॉइल के अंदर पहले से ही मॉइस्चर अगर मेंटेन है तो दो तरीके के 2 बार रोटा फिरवाओ ढंग से। किसान क्या करता है कि एक बार रोटा में ही बेचारे के डीजल इतना खर्च हो जाता है, दूसरी बार रोटा में तो फिर वो पसीने छूटते हैं। वो वही चीज तो बता रहा है बेटा। वो वही चीज तो बता रहा है। अच्छा उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? नहीं, अगर मैं जैसे क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, ऑयल सीड है क्या तेल वाली फसल आपके सिलेबस है? तारा मीरा और क्या है, कौन कौन सी देखना सिलेबस में है? मैं देख लेता हूँ, सिलेबस है आपके पास? मैं देख लेता हूँ, रुको। हाँ, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी है। ठीक है ठीक है। मैं क्या करता, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? जैसे कि अभी बताया ना बच्चे ने कि जैसे सर पानी दे दिया फिर खरपतवार को जो अपन उड़ा देंगे, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। क्या कहते हैं इस क्रिया को? पढ़ाया होगा बॉस ने। नियंत्रण के अंदर ये एक क्रिया है, सस्य नियंत्रण के अंदर की क्रिया ये स्टेल सीड बेड, सस्य बीज सैया। ठीक है, एक्टिव रहो, एक्टिव, बोर मत हो। अब तुम धीरे धीरे बोर होने लग जाओगे, टाइम काफी है एग्जाम में, इसलिए बोर नहीं होना, एक्टिव रहना है। ठीक है, अब सभी तिलहनी फसलों का भी अपन तिलहनी फसलों के जैसे पहले ही पढ़ लेंगे क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हो खरीफ की कौन कौन सी है? मूंगफली, तिल, अरंडी। ठीक है, रवि की कौन सी है? सरसों, अलसी, कुसुम। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें सूरजमुखी को तीनों में उगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि डीएनपी है। ठीक है, सभी तिलहनी फसलों में एपीजीएल मिलता है। और उर्वरक प्रबंधन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग करना है। सल्फर क्या करता है? सिस्टीन, मिथुनिन, सिस्टाइन का निर्माण करता है, जो कि किसके लिए जरूर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? बोर्ड में देखते रहो। सल्फर क्या करता है? सिस्टीन, मिथुनिन, सिस्टाइन का निर्माण करता है, जो कि तेल, तीक्ष्ण गंध और तीखेपन के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी। तो यहाँ पर क्या जरूरी है? सरसों वाली तेल वाली फसल है तो उसमें क्या जरूरी है? तेल जरूरी है, तो तेल के लिए क्या जरूरी है? सल्फर। तो सल्फर यानी सल्फर वाले कौन से डाल सकते हो आप? जिप्सम डाल सकते हो, अमोनियम सल्फेट डाल सकते हो। जिप्सम सबसे अच्छा मूंगफली के लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम, और उसके साथ साथ क्या है? सल्फर। कैल्शियम मूंगफली के अंदर किसका निर्माण करता है? दाने का। और सल्फर किसका निर्माण करता है? तेल का। किसका निर्माण करता है? तो 250 kg मिला दो या स्प्रे कर दो 0.25 का, स्प्रे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, खड़ी फसल में सल्फर की कमी होने पर थाईयूरिया में सल्फर का कंटेंट है। सल्फर की मात्रा अधिक दी जाती है कि तेल का निर्माण। ठीक है, अमोनियम सल्फेट और एसएसपी। एसएसपी के अंदर सल्फर की मात्रा कितनी होती है? बोलो, क्वेश्चन पूछा गया है सुपरवाइजर में, बोला करो, आंसर आने चाहिए। मेरे बोर्ड पे लिखने से पहले तो बोलना चाहिए। सल्फर कितना? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, खरपतवार प्रबंधन में वही तिलहनी फसलों के समान ही। ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। मेजा टाइप डाल देना, मूंगफली हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सबके नाम रखो भैया सबके। मूंगफली एराकिस हाइपोजिया, सोयाबीन उधर वाले को इधर रखो, ग्लाइसिन मैक्स, तिल सिसिमम इंडिकम, वेरी गुड। उसके अलावा सूरजमुखी हेलियंथस एनस, कुसुम कारथेमस, सिंटोरियस, अरंडी रिसिनस, क्यूमिनस, अलसी लाइनम यूसी टेटिसिमम। बोलो, लाइनम यूसी टेटिसिमम, लाइनम यूसी टेटिसिमम। टुकड़ों याद कर लिया करो, नहीं होता है। अब देखो इंग्लिश याद करने से कैसे क्वेश्चन, ये फैमिली अलसी की पूछी गई है। अलसी का नाम इंग्लिश में क्या है? लिनसीड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? फैमिली क्या होगी? लिनियसी। इंग्लिश भी याद रखना। मूंगफली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोलो बोलो, ग्राउंडनट। क्या बोलते हैं? सरसों को मस्टर्ड। तिल सेसेम। क्या बोलते हैं? सूरजमुखी सनफ्लावर। कुसुम सैफ्लावर। क्या बोलते हैं? अरंडी कैस्टर। क्या बोलते हैं? ठीक है, याद रखो, इंग्लिश वर्ड याद रखने। मूंगफली लेग्यूमिनेसी, सरसों इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट, तिल पेडालिएसी। सूरजमुखी और कुसुम दोनों की क्या है? कंपोजिटी, या कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है? एस्टेरिटी। अरंडी की भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आंवले की है, यूफोरबिएसी। सही है ना? ये भी किसकी आंवले की? गोमा ऐश्वर्य आंवले की वैरायटी है ना? और गोमा कीर्ति किसकी है? बेर की। कहां से डेवलप है? गोमा आती है तो मतलब कहां से डेवलप है वैरायटी?
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर से। गोमा आ रहा है ना, गोमा, तो बीकानेर से डेवलप है वैरायटी। ठीक है, नाम तो पढ़ाई अपने देख लिए थे सबके। ठीक है, अब आ जाओ इधर, मैंने इधर भी बोला आपको इंपोर्टेंट। तिल वाला याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट भारत, मूंगफली का ब्राजील, ठीक है, एक सोयाबीन का उधर चाइना, ठीक है, और सूरजमुखी का मैक्सिको। बहुत है इतना। इधर याद रखो जो जो पूछा गया है, सिल्कुआ पूछा गया है, लोमेंटम पूछा गया है। और लोमेंटम मूंगफली के फल को कहते हैं, सिल्कुआ किसको कहते हैं, सरसों के को कहते हैं। जेट 2016 का क्वेश्चन है ये, सिल्कुआ। जेट और सीवीटी के पेपर ही देखने हैं आपको, दिमाग के अंदर फिट कर लो। जेट सीवीटी के पेपर ही देखने हैं, वो तो देखने ही देखने कंपलसरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन वहीं से आते हैं पूरे। जेट 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, कैप्सूल तिलके को कहते हैं, बाकी एकेन एकेन और सीड बॉल जो है लिनसीड कैप्सूल, इसको कोई खास नहीं है, याद रखो आप। तो कैप्सूल तिल वाला, इनको एकेन एकेन बोलते हैं, कोई नहीं पूछता। लोमेंटो में सिल्कुआ वाला याद रखो। हाँ बेटा, भिंडी का भी, और किसका, कपास का। ठीक है, तेल की प्रतिशत 101% क्वेश्चन तेल वाली फसल से। मूंगफली में कितना बोलो, बोर्ड पे देखते रहो। सरसों में, तिल में 50 से 52, सूरजमुखी में 40 से 50, ठीक है, और जेईटी के अकॉर्डिंग 45 से 50, 20 दर 60 से 80, ठीक है, 80 से 100, ये दोनों, क्योंकि ये गुच्छे वाली भी होती है, फैलने वाली होती है, बताऊंगा कौन सी होती है। सरसों की 4 से 5, 5 इसका क्या होता है, ऑलमोस्ट टेस्ट वेट कहीं ना कहीं। तिल की कितनी, 3 से 4 पूछी गई है सीड रेट तिल की। ये और किसकी होती है, सही है, सूरजमुखी की 8 से 10। अब मूंगफली में कंप्लीट विटामिन मिलती है, लेकिन विटामिन बी भी मिल रही है, सब मिल रही है, और विटामिन B12 मिलती है, इसको याद रखोगे। ये विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स नहीं मिलते, एक नहीं मिलता। कौन सा नहीं मिलता, कौन सा नहीं मिलता, B12। नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। रो कौन कौन से हैं, टिक्का, टिक्का के अलावा इंपॉर्टेंट है कॉलर रोट, कौन सा लगता है इसके अंदर, कॉलर रोट। और इंसेक्ट कौन सा लगता है, सफेद लट। सरसों का सफेद रोली, बहुत अच्छा है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाउनी मिल्ड्यू, लेकिन पूरा इसके लक्षण है जो है, सॉरी है आपके रस्ट, लेकिन लक्षण है डाउनी मिल्ड्यू जैसे इसके। कैसे हैं डाउन, ये इसलिए फेमस है बहुत। तिल, तिल के अंदर एक लगता है फाइग्लोडी, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज, ये किसकी वजह से, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिसका वेक्टर कौन है, लीफ ऑफर। इसमें क्या होता है कि ये वाली जो आपने लक्षण है एक रोग के अंदर और देखे, यही लक्षण जो है एक रोग में और देखें, पढ़ो लक्षण क्या है, बताओ कहां देखा है, क्या लिखा है, लक्षण क्या लिखा है, पुष्पक्रम किसमें बदल रहा है, बताओ कहां बदलता था। वेरी गुड, डिजीज का नाम बोलो, हैं, हरित वाली, हरित वाली में तो बदलता है पुष्पक्रम पत्तीनुमा संरचना में, नहीं पढ़ा क्या, नाम किस वजह से होता है, फफूंद, फफूंद का नाम क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, अब सूरजमुखी में कोई इंसेक्ट के नाम पे कोई इंसेक्ट नहीं, तोते हैं जो उसको खा जाते हैं, बीज को खाली कर देते हैं, तो अपन एंटी रिबिन का यूज लेते हैं, कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, काफी सारी मोटी मोटी चीजें जो अपन नहीं डिस्कस कर लेंगे। अब आगे अपन चलते हैं। कुसुम, कुसुम का पूछा गया है, जेड के अंदर 33% तक ऑयल होता है, यानी कि 30 से 35 रेंज याद रखो, या 24 से 36। आपको सीड रेट और इनकी रेंज कहां से मैच करनी है, 12th की बुक। ऑनलाइन वाले बच्चों भी याद रखना, 12th की बुक को एक बार जरूर प्रेफर करना। ठीक है, 15 से 20, क्योंकि मैं यहाँ दोनों इसलिए बताता हूँ, जेड के सीयूटी के अकॉर्डिंग है ना, तो क्लास लेनी पड़ती है, तो जेड सीयूटी दोनों बताना पड़ता है। इसके अंदर एक लिनोलेक अम्ल मिलता है। अब ये लिनोलेक अम्ल ध्यान देना, ये सिर्फ सूरजमुखी में नहीं मिलता, सूरजमुखी के अलावा ये किसके अंदर मिलता है, कुसुम के अंदर मिलता है। ये है क्या, लिनोलेक अम्ल होता है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसीय अम्ल। ये क्या है कि अपने हृदय में जमता नहीं है। ब्लॉकेज जो आता है ना अपने हार्ट में, ब्लॉकेज किस वजह से आता है, ऑयल की वजह से आता है। तो मना करते हैं डॉक्टर, ऑयली फूड नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। ये क्या है कि जमता नहीं है, जमेगा नहीं तो ब्लॉकेज नहीं आएगा, ब्लॉकेज नहीं आएगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो आपने सफोला ऑयल सुना है टीवी में, सफोला ऑयल जो है अपना, ये मान लो 600 रुपए का आ रहा है एक बोतल, तो 900 रुपए का आता है। तो कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो क्या करता है कि ब्लॉकेज का काम नहीं करता, जमता नहीं अपनी छाती में, इसलिए ये अच्छा होता है। तो याद रखना, हार्ट अटैक के लिए चांसेस कम करने के लिए कौन सा ऑयल का कंजप्शन करना चाहिए, सूरजमुखी या कुसुम। अब कितना करना चाहिए, कौन सी ज्यादा बेस्ट है, तो ये अम्ल जो होता है वो होता कौन सा है, लिनोलेक अम्ल होता है, लिनोलेनिक नहीं, लिनोलेनिक अलग है, तो ढंग से पढ़ना, लिनोलेइक है, क्या है लिनो, सूरजमुखी के अंदर ये होता है 68%, वहीं कुसुम के अंदर कितना होता है। अब देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन आया जेड 2017 के अंदर, निम्न में से कौन सी फसल का तेल हृदय रोगों के लिए सबसे अच्छा होता है। सूरजमुखी भी दे दिया ऑप्शन में, कुसुम भी दे दिया। अब बताओ आंसर क्या था, क्या आंसर माना, कुसुम, क्योंकि लिनोलेक अम्ल कितना परसेंट ज्यादा पाया जाता है, 10% ज्यादा हो गया। बेस्ट कौन सा हुआ, ये कुसुम। कुसुम का इंग्लिश में नाम क्या है, सेफ्लोवर। तो इससे जो ऑयल मिलता है ना, कट्टी मिलती है, सफोला ऑयल की मिलती है। दिखाऊं आपको एक, ये रहा देखो,
ये सफोला ऐसे लिखा मिलेगा आपको स्पेसिफिक। प्राइस देखें इसकी 5 लीटर की 780 रुपए का है, मैंने बोला ना 800 रुपए। ये अपना अपना वाला कितना पड़ जाता है 600 500 600 पड़ता है 12 साढ़े 120 रुपए लीटर 600 रुपए। ये 800 रुपए का है। ठीक है। अरंडी, अरंडी के अंदर तेल बीएचयू के अंदर पूछा गया 50 से 55% तक पाया जाता है। अरंडी का नाम क्या है? रिसिनस क्यूमिनस। तो इसके नाम से याद रखो कि इसके अंदर कौन सा विषैला पदार्थ मिलता है? रिसिन। कौन सा मिलता है? और अरंडी के अंदर इंग्लिश में कहते हैं केस्टर, तो इसके अंदर एक इंसेक्ट लगता है केस्टर सेमीलूपर। कौन सा लगता है? कौन सा लगता है? अलसी में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप क्वेश्चन आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये क्या काम करता है? अलसी की फैमिली पूछी गई, याद रखना। ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे बेस्ट रहता है, कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंस जो है होनी चाहिए हर एक फूड प्रोडक्ट के अंदर। आजकल बोल देते हैं कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है कि अपने डाइजेशन के लिए बेस्ट रहता है, बॉडी को सर्कुलेशन बनाने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहली क्रॉप अपन किसकी? मूंगफली की। वो सारे पॉइंट जो आप पीछे पढ़े थे ना बच्चों, अब यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं नहीं आएंगे, सारे आएंगे वापस। मूंगफली नाम क्या है? एरेकेस हाइपोजियम। मूंगफली भी 2 टाइप की हो गई है उसके अलावा। ये देखो राजस्थान वाली मूंगफली, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, ये फोटो है उस हिसाब से। एरेकेस हाइपोजियम, लेग्यूमिनेसी, ब्राजील, याद रखोगे। ठीक है। स्वपरागण। मूंगफली कैसी है? खरीफ की, रबी की है? वेरी गुड, बोलते रहो। मूंगफली के लिए सूटेबल सॉइल बोलो, अभी पढ़ेंगे अपन। जो बाजरे के लिए मिट्टी रेतीली, क्योंकि पैग आसानी से नीचे जा सके। अभी दिखाऊंगा मैं सारे। 2 प्रकार की मूंगफली, गुच्छेदार और फैलने वाली। एरेकेस हाइपोजिया प्रोकम्बस, एरेकेस हाइपोजिया फेस्टिकाटा। ये नाम याद कर लेना दोनों के अलग अलग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां देखो, बस एक ही इधर देख लो बिल्कुल फोकस करके। सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती इसलिए गुच्छा बन जाता है। सुसुप्तावस्था पाई जाती है इसलिए कैसे हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो जाती है? समझ आ गया? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिट कर लो दिमाग में। सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती इसलिए कैसे हो जाती है? गुच्छेदार। नहीं, और पाई जाती है इसलिए कैसे होती है? फैलती है। अब फेस्टिकाटा और प्रोकम्बस। फेस्टिकाटा किसका नाम है? गुच्छेदार। फैलने वाली का नाम क्या है? प्रोकम्बस। फैलना प्रो, ऐसे याद रखो, फैलना प्रो। अर्थिंग अप की जाएगी, गुच्छेदार है तो अर्थिंग अप करनी पड़ेगी। अर्थिंग अप कब नहीं करनी पड़ेगी? जब गुच्छेदार नहीं फैलने वाली, तो उसमें अर्थिंग अप करने की आवश्यकता है। टिक्का के लिए संवेदन कौन सी है? गुच्छेदार। प्रतिरोधी कौन सी है? फैलने वाली, जिसमें सुसुप्तावस्था वेरी गुड पाई जाती है। बीज दर 80 से 100 ज्यादा क्यों होगी? गुच्छेदार है। फैलने वाली तो ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है। अब याद रखो वेरायटी AK 12 24 और चित्रा चंद्रा। इधर याद रखो, इधर याद रखो चित्रा चंद्रा, इधर याद रखो AK 12 24 और ज्योति। उधर याद रखो चित्रा चंद्रा। M13 और N13 को भी लगाओ। ठीक है। आगे चलो बच्चों, आपस डिस्कस कर लूं। ये गुच्छे वाली देख रहे हो, ये फैलने वाली है। पता चल गया आपको? आइडिया लग गया? तो ये कैसी है? गुच्छे वाली। अब बात आती है अच्छी कौन सी, तो कौन सी उगाएंगे अपन? हमेशा गुच्छे वाली उगाएंगे। पर इसके अंदर क्या रहता है? सुसुप्तावस्था में होती है नहीं होती? नहीं होती। तो फिर टिक्का के लिए क्या होती है? ये सेंसिटिव। कैसी होती है? अब गुच्छेदार तो 20 ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। 80 से, ऐसे याद रखा करो, डिस्कस किया करो। ठीक है। अब बात करते हैं मूंगफली में प्रोटीन 25, तेल 45। सर्वाधिक, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल आपको पहले से बता रखा है मैंने। विश्व की कौन सी है? सोयाबीन। राजस्थान की कौन सी है? मूंगफली में पुष्पन जमीन के ऊपर की ओर होता है, फल जमीन के नीचे की ओर लगते हैं। तो जब होता क्या है कि जैसे वर्तिकाग्र बढ़ती है, वर्तिकाग्र जैसे ही जन्म लेती है, वर्तिकाग्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो जाती है? नीचे झुक जाती है। और वर्तिकाग्र नीचे झुक जाती है तो जो पैग जो उसका निर्माण कहां होता है? जमीन के अंदर ही होता है। तो नीचे झुक जाना गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसको अपन ने स्पेसिफिक टर्म दी है। उस टर्म को अपन कहते हैं जियोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? तो आपसे पूछे जियोट्रोपिज्म किससे संबंधित है? मूंगफली से। क्या बोलोगे कि वर्तिकाग्र काम चली जाती है नीचे की तरफ, तो उसमें जो पैग आते हैं, जो जिस क्रिया को अपन कहते हैं पैगिंग, वो कहां आते हैं? मिट्टी में अंदर या बाहर? अंदर। कहां आएंगे? कारण क्या है? क्या कारण है? जियोट्रोपिज्म का कारण क्या है? वर्तिकाग्र का नीचे झुकना। तो नीचे क्यों झुकी? गुरुत्वाकर्षण। किस वजह से झुकी? ठीक है। ये वाला पॉइंट पहले से बता दिया। विटामिन B12 नहीं होती, बाकी सब होता है। बीज आवरण को टेस्टा कहते हैं, इसके को नहीं कहते, सबको कहते हैं। ठीक है। मूंगफली खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में छिली हुई कुसुम मिल गया तो आंसर क्या दोगे? ढंग से सुनो, ढंग से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन में छिली हुई कुसुम भी मिल गया तो आंसर क्या दोगे? कितना % होती है उसमें? कितनी होती है? और खाली कुसुम हो? फिर खाली कुसुम हो तो आंसर क्या दोगे? छिली हुई नहीं है मूंगफली दोगे, क्योंकि खाली कुसुम जो कि बिना छिली हुई है वो अखाद्य में आती है। किस में आती है? याद रखना। अखाद्य में कौन कौन सी आती है? महुआ, नीम, करंज। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन राजस्थान, गुजरात के राजकोट में होता है। इसलिए राजस्थान का जो लूणकरणसर है बीकानेर के अंदर, उसको राजस्थान का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
इसमें स्वपरागण होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन पूछ लिया था इसलिए लाइन डाल दी है। स्वपरागण परागण से वही होगा, ठीक है। अगर 7 फूल होंगे तो उसमें पैक कितने लगेंगे, फल कितने मिलेगा, ये भी कोई बेसिक ऐसा कुछ नहीं। ये देखो, अबव द ग्राउंड बिलो द ग्राउंड, अब ये नीचे की तरफ प्रोसेस हो रही है, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, पैग, क्या कहते हैं, और इसको अपन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैगिंग, क्या कहते हैं। मूंगफली का फल, ये सब्जी या तेल वाली फसल या अनाज, क्या कह सकते हैं, तेल वाली फसल के साथ साथ क्या है, फल है ये, ठीक है, फल है, याद रखना है, लोमेंटम। अब ये बताओ, जब ये पैग नीचे जा रहा है तो आसानी से जाने के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है, काली या रेतीली, सिंपल सा। तो बिल्कुल, तो पैग की वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वृद्धि बंद हो जाती है। और सॉइल कैसी है, बलुई दोमट, कैसी है, ठीक है। और मुख्य क्रांतिक अवस्था क्या है, पैगिंग है, क्या है, पैगिंग है। मूंगफली में जिप्सम पैग क्षेत्र में देना चाहिए, कितना देना चाहिए। शेलिंग क्या है, शेलिंग क्या है, तो दान बताया था, मैंने बताया था, शेलिंग क्या है, बस सिंपल। स्टार बीटर वहीं दिखाया था, याद है फोटो, जब पावर टिलर का दिखाया था दान में, तो स्टार बीटर का दिखाया था, वो सितारे जैसा था ना, ठीक है। भंडारण के समय नमी अगर 9 से कम नहीं हुई, वैसे होनी थी 6 से 8 चाहिए, लेकिन फिर भी 9 तक चले जाओ, अगर 9 से ऊपर बढ़े आप या 9 भी पहुंचे तो नुकसान होगा बहुत भयंकर। और वो नुकसान क्या होगा, तो नमी ज्यादा होने पर क्या होती है, फफूंद लगती है, फफूंद से क्या आता है, कड़वापन। अब फफूंद कौन सी है, एस्परजिलस फ्लेवस, फफूंद कौन सी है, एस्परजिलस फ्लेवस, ध्यान देना, फफूंद कौन सी है, एस्परजिलस फ्लेवस। उस फ्लेवस की वजह से अफ्लाटॉक्सिन का निर्माण होता है, और अफ्लाटॉक्सिन की वजह से मूंगफली कैसी होती है, ठीक है, याद रहेगा। टिक्का रोग कवक द्वारा होता है, टिक्का की फोटो देखिए, लेट टिक्का, अर्ली टिक्का, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है। अर्ली वाली टिक्का के अंदर आप फोटो देख रहे हो तो आपको हल्का हल्का सा ऊपर से पीलापन दिख रहा है क्या, लेट टिक्का में आपको पीलापन बहुत कम देखने को मिलेगा और ज्यादा डार्क मिलेगा, कैसा मिलेगा, ज्यादा डार्क। तो होता फफूंद की वजह से टिक्का, फफूंद क्या है, सर्कोस्पोरा, फफूंद क्या है। अब ऐसे याद रखो, सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला यानी कि आज आ रहा है, सर्कोस्पोरा परसोनेटा यानी कि परसों आ रहा है, तो परसों आ रहा है तो वो लेट, एराचिडिकोला आज यानी कि अर्ली, परसों आ रहा है तो लेट। तो अर्ली टिक्का किस वजह से, सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, और लेट टिक्का सर्कोस्पोरा परसोनेटा, सर्कोस्पोरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। अब बात करते हैं कोलर रोड, जो आपको बता रहा था मैं, एस्परजिलस नाइजर की वजह से। फ्लेवस मत कर देना, क्या है, नाइजर है, फ्लेवस की वजह से तो किसका निर्माण हो रहा था, अफ्लाटॉक्सिन का। फ्लेवस में क्या आ रहा है, फ, और अफ्लाटॉक्सिन में क्या आ रहा है, फ, अफला में फ आ रहा है, फ्लेवस में फ आ रहा है, तो एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से निर्माण हो रहा है अफ्लाटॉक्सिन का, वो कड़वाहट के लिए जिम्मेदार है। ये नाइजर किसके लिए जिम्मेदार है, कॉलर रोड के लिए। मूंगफली देख रहे हो, कॉलर से क्या हो जाती है, पूरी टूट जाती है, क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। रोजे डिजीज भी होती है वायरस की वजह से, वेक्टर इसका एफिड है, कुछ नहीं पीलापन आता है। सफेद लट लार्वा किस आकार का है, सी आकार का है, होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया, होलोट्रिकिया सेरेटा, काफी सारी स्पीसीज होती हैं इसकी। मूंगफली पत्तियों में पीलापन आयरन की वजह से। मूंगफली को भारत में लाने का श्रेय किसको देते हैं, जोसेफ फादर को, दानों को कर्नेल कहते हैं, कुछ नहीं, वैरायटी याद कर लेना, ठीक है। ज्योति किस्म, ज्योति किस्म में सर्वाधिक तेल है लेकिन टिक्का के लिए सेंसिटिव है, याद रखना। सर्वाधिक तेल किसमें है, ज्योति में 53% तक, लेकिन टिक्का के लिए क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है। ये थी आपकी ग्राउंडनट। सरसों को थोड़ा सा अच्छे से अपन कुछ चीजें ऐड करके पढ़ेंगे, तो उसके अलावा अपन कुछ देख लें। अलसी खत्म कर लें, बहुत छोटी सी क्रॉप है, कुछ नहीं। क्या क्या पूछा जाता है अलसी में से, नाम क्या है, लाइनम यूसिटेटिसिमम, ठीक है। आगे बीजर वगैरह सब कुछ आगे लिख रखी है, 20 से 30 kg, लीनियसी फैमिली है, ठीक है। यहाँ याद क्या क्या करेंगे, अलसी के रेशे को क्या कहते हैं, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। रेशा प्राप्त कहां से होता है, फ्लोएम से, और फ्लोएम में भी कहां से, द्वितीयक फ्लोएम से। आप अगर बॉटनी किसी ने पढ़ाई हो ना, तो फ्लोएम जाइलम पढ़ाए होंगे, जाइलम के थ्रू भोजन सब कुछ। तो अगर ये रेशा मिलता है कहां से मिलता है, फ्लोएम से। फ्लोएम में भी कौन सा फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, ठीक है, याद रखना। तो अलसी एकमात्र ऐसी फसल है, याद रखो, तिलहनी फसल, जैसे रेशा भी प्राप्त होता है, तेल भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इस पॉइंट को, अलसी से रेशा भी मिलता है और तेल भी। अलसी को आपने सर ने पढ़ाया होगा, आपको रिले क्रॉपिंग पढ़ा है, प्रथम फसल की कटाई से पश्चात दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। मुख्य उद्देश्य होता है उसका नमी का अवशोषण या उपयोग करना। तो उसमें धान के बाद कौन सी फसल लगाते हैं, अलसी, तो पैरा और टेरा के रूप में लगाई जाती है, ये भी याद रखना। अलसी की खेती कहां होती है, हिमाचल, उस तरफ। वैरायटी गरिमा है, हिमाचली चंबल, ये लगाओ, इंपॉर्टेंट, गरिमा भी लगा लो, बहुत है। जवाहर 7 भी लगा लेना। पैरा और टेरा सब बताई दिया आपको, तिलहनी के रूप में उपयोग में किया जाता है, ये भी बता दिया। हाँ, लिनोलेक अम्ल हृदय रोगी के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कुसुम 78, सूरजमुखी 68, उसके अलावा अलसी में भी होता है ये, ठीक है। एक सेकंड ना, हाँ,
तो सभी तिलहनी फसलों का पुष्पक्रम क्या होता है? रेसिन। तिलहनी फसलों में स्वपरागण होता है, लेकिन सूरजमुखी और अरंडी में क्या है? परपरागण। क्या है? ठीक है, याद रखोगे। अब सूरजमुखी की बात करें अपन सूरजमुखी भी हो जाएगा 2 मिनट में, ऐसा कुछ नहीं है, पर उससे पहले कुसुम और अरंडी पढ़ लेते हैं अपना। कुसुम में याद करने का क्या है, तो इसकी कुछ वैरायटी है, बाकी सारे पॉइंट आगे दे रखे हैं। कुसुम में से अगर मैंने बताया आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कुसुम से, कि उसके अंदर क्या पाया जाता है? लिनोलेइक अम्ल पाया जाता है, जो कि 78% तक होता है, जिसको अपन कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त वसीय अम्ल, जो कि हृदय रोगों के लिए क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है। और कितने परसेंट तक पाया जाता है? 78% तक पाया जाता है। अब कुसुम की जो वैरायटी है, इन वैरायटी में से आप याद रख सकते हैं मालविया, ठीक है, एक सोमा और राजेश्वरी, ये याद रखना, ठीक है। कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर की फैमिली क्या है? यूफोरबिएसी। नाम क्या है? रिसिनस। नाम क्या है? रिसिनस क्यूमिनस। फैमिली क्या है? यूफोरबिएसी। क्या पाया जाता है इसके अंदर? रसायन रेसिन। क्या पाया जाता है? विषैला है या बढ़िया है? कैसा है? ठीक है, सूखा प्रतिरोधी है, याद रखना। तेल वाली फसल है, पूछी जाती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर सो मेनी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अरंडी की प्रथम संकर किस्म बताइए। गॉच फर्स्ट, क्या बोलते हैं इसको? अरंडी के तेल में पीलापन नहीं होता, याद रखना। अरंडी के तेल में पीलापन नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं अपन? वार्निश। जब अपन वार्निश डालते हैं ना, तेल वाली, ये अपन जो कलर डालते हैं वार्निश करते हैं भैया, तेल जैसे, सॉरी तेल कह रहा हूं, अपन कलर करते हैं दरवाजों पर, तो उसके लिए वार्निश डालते हैं, उसको पतला करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो वार्निश पर डालो, क्या डाल दो? अरंडी का तेल डाल दो, ठीक है। हवाई जहाज में किस रूप में काम आता है? लुब्रिकेंट के रूप में। किसमें काम आता है? लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है। ये था अपना आज का डिस्कशन। कल अपन सूरजमुखी और सरसों। अच्छा, एक आपके तारामीरा भी है सिलेबस में। तारामीरा के नाम पे आप क्या याद करोगे? खाली याद करोगे तारामीरा के नाम पे। नाम क्या होता है इसका? इरूका सटाइवा। क्या नाम है? ठीक है, वैसे 10 मिनट बच रही है यार, अभी तो 8 बज तक ना क्लास खत्म करते हैं ना यार। इरूका सटाइवा नाम है, उसको रॉकेट क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आपको बेटा मेथी की अगर वैरायटी कोई पूछेगा तो एमटी याद करके रखो, और तारामीरा की पूछेगा तो टीएम। हो गया तारामीरा। तारामीरा की कैसे याद रखोगे? टीएम टीएम करके आ जाता, समझना तारामीरा की। चलो सूरजमुखी की बात करते हैं। नाम क्या है? फैमिली या एस्टेरिटी? गुणसूत्र कैपिटुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कैपिटुलम को अपन कहते हैं छत्रक, या लिख लेना छत्रक कहते हैं इसको। भैया सूरजमुखी का फूल बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है, छाते जैसा, ठीक है, तो बोलते हैं छत्रक। लिनोलेइक अम्ल कितना पाया जाता है? 68। कुसुम में 78। यार आपको बोलना नहीं है, यही तो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। कुछ नहीं पूछा जाएगा अलग से, कोई एग्जामिनर तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ लेगा। पूछेगा तो किसी पे भी नहीं आएगा, इतना घबराना नहीं है। पूछेगा तो किसी पे भी नहीं आएगा, जितना मैटर ज्यादा क्रॉप्स का अपने पास है, किसी के पास नहीं है। अब इससे ज्यादा अगर आपको ऐसे तो मैटर की अगर बात करें तो पूरी बीएससी और एमएससी पीएचडी का थोड़ी पढ़ा देंगे यार। 12th लेवल वैकेंसी है, तो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि नहीं आता तो नहीं आता, तो छोड़ने का। क्वेश्चन करने से ज्यादा छोड़ना भी सीखो। 20 दर 8 से 10 आईसीआर के अकॉर्डिंग और जेड के अकॉर्डिंग 10 से 12। मोस्ट इंपोर्टेंट वेरायटी है मॉडर्न सूर्या और ज्वालामुखी, याद लगाओ इसको, इंपोर्टेंट, ठीक है। ये सब पढ़ रखा है पहले से ही। तोते की समस्या होती है, एंट्री विन का वेरायटी। बीएसएस फर्स्ट प्रथम संकर किस्म 1980 में बनी। सूरजमुखी का पुष्प सूर्य की ओर देखता रहता है, क्योंकि उसमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन हार्मोन। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा? हेलियो, या अपन बात करें हेल टर्म होती है एक तरीके से बात करूं, सूर्य प्रकाश, हेलियोग्राफ, ठीक है। आइसोहेल सुनिए, आइसोहेल मानचित्र पर समान प्रकाश को दर्शाने वाली रेखा आइसोहेल, जैसे आइसोहाइट, आइसोटो, ये सुनिए ना, आइसोटेक, तो आइसोहेल। तो हेल समझ जाओ तो प्रकाश की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो हेलियोट्रोपिज्म किससे संबंधित है? सूरजमुखी से, ठीक है। देखो सूरजमुखी और कुसुम में क्या पाया जाता है, दिखाया आपके सामने, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सूरजमुखी कुसुम में लिनोलेइक अम्ल के कारण कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो कि हृदय रोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है। कुसुम में कितना मिलता है? 78, सूरजमुखी में 68। वही चीज है, वही बातें हैं, ठीक है। ये बात रही सूरजमुखी की। अपनी क्रॉप बच रही है सरसों। ब्रेसिका स्पीसीज क्यों लिखा? बहुत सारी है, कौन कौन सी, जो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना। क्रूसीफेरी, भारत, रेसिम, सिल्कुआ, देखो लिखा है ना। कौन सी ईयर में पूछा गया? जेड 2016 के अंदर पूछा गया, ठीक है। एनिमल फ्रेंडली होगी कंप्लीट आपकी, है? अच्छा, तेल 37-49%, गुणसूत्र 20-36, ये मत याद रखो, काफी सारे हैं, बताऊंगा अभी कौन कौन से क्या है, ठीक है। सरसों में तेल 37%, राई में 45%, तारामीरा में 28%। सरसों के तेल से गंध आती है, किस वजह से? सिनग्रीन की वजह से। किस वजह से?
और इसमें तीखापन किस वजह से आता है? आइसोथायोसाइनेट की वजह से। और मूंगफली को आप सरसों को खाओगे कड़वी लगती है, तो कड़वे का कारण क्या है? ग्लूकोसाइनोलेट। क्या कारण है? तीनों चीजें याद रखो। ये सिनग्रीन से गंध आती है और बेकार होता है, पता है, लेकिन सिनग्रीन होता अच्छा किस लिए होता है? ये बताओ, इसके अंदर क्या है? सिनग्रीन और इरूसिक अम्ल होता है। तो इरूसिक अम्ल के जो हृदय रोग के लिए कई बार अच्छा नहीं मानते कि बढ़िया नहीं है, तो इरूसिक अम्ल जो है बेकार होता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन बेस्ट भी होता है। किसके लिए बेस्ट होता है? अपने दादाजी या पिताजी अभी भी अपने क्या बोलते हैं कि आप पैरों में कौन सा तेल लगाओ? सरसों का। तो चर्म रोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है इरूसिक अम्ल। ठीक है। सरसों में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? इरूसिक अम्ल। मनुष्य में क्या करता है? हृदय रोग। और एक वैरायटी है पूसा मस्टर्ड 30, जिसके अंदर 2% तक इरूसिक अम्ल होता है, सबसे कम। कितना परसेंट होता है? ठीक है। और बहुत ज्यादा खा लोगे तो गलगंड हो जाता है। आप नहीं, जानवर। अब ये नाम वगैरह जो है, इनके गुणसूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। कहां से रखने पड़ेंगे? ध्यान देना। फोकस करो बोर्ड पे, बोर्ड पे ही देखो, पेन चलाना, लिखना पड़ेगा। एक ट्रिक है, नियोल को बराबर CNJ। ठीक है, बोर्ड पे देखना, नियोल को बराबर CNJ। नी का लिखा मैंने यहाँ, ऑल का लिख दिया यहाँ, को का लिख दिया यहाँ, नी और को, फिर सी इसके बीच में, एन इसके बीच में और जे इसके बीच में। सही है, ध्यान देना। यू मत लिख देना। कैसे लिखा है? यू। नी मतलब क्या है? ब्रेसिका नाइग्रा। नी मतलब क्या है? सी मतलब क्या है? ब्रेसिका कैरिनाटा। क्या मतलब है? ओवेल मतलब क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या नाम है? बोलते रहो है। CO मतलब क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। क्या मतलब है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। जे मतलब क्या है? ब्रेसिका जुनसिया। ठीक है। एन मतलब क्या है? ब्रेसिका नेपस। ये ट्राइंगल जो है, उस ट्राइंगल दिया किसने? नागा हेरू ने दिया। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। सरसों में जो त्रिभुज दिया, सरसों के गुणसूत्र को समझाने के लिए, मैं कह सकता हूं जो ट्राइंगल दिया, वो ट्राइंगल किसने दिया? नागा हेरू ने दिया। किसने दिया? तो अब ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखो फटाफट। एन बराबर 8, ऑल में लिख दो एन बराबर 9, सीओ में लिख दो एन बराबर 10। ध्यान देना, इसके गुणसूत्र भी याद कैसे होंगे? 8 और 9 कितने होते हैं? 17। तो कैरिनाटा के गुणसूत्र कितने हो गए? 9 और 10 कितने होते हैं? तो नेपस के गुणसूत्र कितने हो गए? 10 और 8 कितने होते हैं? जुनसिया के कितने हो गए? अब 2n याद रखो इन सबके, डबल कर दो। जुनसिया कितने हुए? 36, कंपेस्टिस 20, नेपस 38, ओलेरियसिया। तो ये ट्राइंगल दिया किसने? नागा हेरू ने। अब पता है क्वेश्चन कैसे बनता है? ध्यान देना। ब्रेसिका कैरिनाटा इज अ क्रॉस बिटवीन, ब्रेसिका कैरिनाटा किस किस के बीच का क्रॉस है? नाइग्रा और ओलेरिसिया। नेपस किस किस का है? ओलेरिसिया और जुनसिया किस किस का है? गुणसूत्र भी याद हो जाएंगे, उतार लो इसको। अब देखो, ये वाले नाम आपको कहीं वहां देखे हुए मिलेंगे, और कहां देखे हुए मिलेंगे बताऊं? ये देखो, एक सेकंड, ये है, यही वाले नाम है उधर, जुनसिया, ये सब यही नाम है उधर, कंपेस्ट्रिस ओलेरेसिया। पर अपन को पता होना चाहिए बच्चों, आए कहां से? आए यहां से। वो लिख लेना इस पॉइंट को। गुणसूत्र को किसने समझाया? नागा हेरू ने। सॉरी, ट्राइंगल को, त्रिभुज को किसने समझाया? नागा हेरू ने। और त्रिभुज आपके सामने है। मेरे हिसाब से वही बना लो इस नोट्स में, किताब में। आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, छोटा मैंने बोर्ड पे लगाया इसलिए तुमको बड़ा लग रहा है, आ जाएगा। डन। सोच रहा हूं मस्टर्ड को खत्म कर देता हूं, इसको लिख लो, फिर खत्म कर देंगे।
कोई पूछे ट्रायंगल दिया किसने? नागाहिरो ने। ठीक है, समझाऊं थोड़ा आगे? बस ना आपको याद हो जाएगा, नी ऑल को तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, यूं चक्की चलाते हैं ना, यूं लिखना है आपको, यूं बस। सी एन जे तो वही यूं, सी एन जे, गड़बड़ मत करना। ठीक है, ये स्पीसीज को खुद याद कर लेना, कौन कौन से का नाम क्या है इस तरफ लिखे हुए जो। अब बात करते हैं अपन जलवायु इसकी, रवि सीजन की है। और सरसों की बात करूं चाहे सोलेनेसी पूरे परिवार की बात करूं, पूरा सोलेनेसी परिवार जो है किसके लिए संवेदनशील है? पाले के लिए। किसके लिए? सामान्य बीज दर 4 से 5 और सिंचित क्षेत्र के लिए 2 से 2.5। सरसों में ओरोबंकी लगता है जो कि किस प्रकार का है? CLOS, तो इसका मतलब पूर्ण जड़ परजीवी है। कैसा है? पूर्ण जड़ परजीवी है। ठीक है, उर्वरक प्रबंधन SSP और ये सब। उसके अलावा बात करें वेराइटी, अब इंपॉर्टेंट वेराइटी, वरुणा सरसों की है, अरुणा अरंडी की है। याद रखो, वरुणा सरसों की है, अरुणा अरंडी की है। अब इसकी एक NRCBH 501 जिसका नाम है आशीर्वाद, BHU के अलग है, सॉरी आशीर्वाद अलग है, पूछी गई है। भूरी सरसों की पूछा कल्याणी, एक भवानी और है, हाँ ये भवानी भी पूछी गई है। ठीक है, तारा मीरा की T7, तारा मीरा की आए तो समझ जाना TM करके आएगी बेटा। क्या करके आएगी? ठीक है, पूछा गोल्ड, पूछा गोल्ड गेहूं की है, गोल्ड है सरसों की। ठीक है, आगे चलो, एक वेराइटी और इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखो इसको, NRCBH 506 जो के सेबर भरपूर, तो ठीक है, जो के फर्स्ट हाइब्रिड है, जो कि क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड है। क्या बेटा? 100 किसकी? शंकर, प्रथम शंकर NRCBH 506। ठीक है, एक वो याद रखो, पूसा बायो 902, इसका नाम क्या है? पूसा जय किसान। किससे डेवलप है ये? है बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप है। किससे डेवलप है? हाँ, जय प्रौद्योगिकी से, सोमा क्लोन सिलेक्शन से डेवलप है ये। ठीक है, इधर देखो बेटा, एक इसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज लगती है पेरोनोस्पोरा पायरसिटा की वजह से, एक इसके अंदर आप सफेद रोली देखोगे। अब ये सफेद रोली है, रस्ट है, लेकिन इस याद रखना इसके कैरेक्टर कैसे होते हैं? डाउनी मिल्ड्यू जैसे कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर है इसके? है रस्ट। फफूंद क्या है? एल्बिगो कैनेडा। फफूंद का नाम क्या है? एल्बिगो, रट लो, फफूंद का नाम बोलो। एक पाउडर मिल्ड्यू लगता है एरिसाइफी क्रूसीफेरी की वजह से, तो या तो स्केराथन डाल दो या फिर अल्फर वाले फंजीसाइड डाल दो। अब एक इसके अंदर डिजीज अल्टरनेरिया, जो कि पूछा गया किससे लगती है? अल्टरनेरिया स्पीसीज, कुछ थी नहीं तो अल्टरनेरिया कैसे लगेगी? अल्टरनेरिया स्पीसीज से लगेगी। ठीक है, अब इंसेक्ट देखो इंपॉर्टेंट, मोयला जिसको एफिड कहते हैं, चेपा कहते हैं, लेसा कहते हैं, लिफेपिस इरिसेमिस का नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? अब इसके अंदर एफिड में नहीं पूछते हैं, ये ध्यान देना। आरा मक्खी, मस्टर्ड सॉफ्लाई, मस्टर्ड सॉफ्लाई, नाम क्या है? एंथिलिया लुगेंस। क्या नाम है? एंथिलिया लुगेंस। क्या नाम है? पीछे क्या लगाओगे? प्रोक्सिमा। ठीक है, प्रोक्सिमा जो है शुरुआती अवस्था में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। एक इसके अंदर लगता है पेंटेड बग, बगराड़ा क्रूसीफेरम। ये जितनी भी क्रूसीफेरी फैमिली होती है उन सब में लगता है पेंटेड बग। नाम क्या है? बगराड़ा क्रूसीफेरम। सॉफ्लाई का नाम क्या है? एंथिलिया लुगेंस। क्या नाम है? एफिड का नाम बोलो? लिफेफिस इरिसाइमी, लिफेफिस। ठीक है, ये देखो ना, बायो 902 पूछा जय किसान ICAR 2014 किसने डेवलप की है? VL चोपड़ा ने। किससे डेवलप है? बायो टेक्नोलॉजी से डेवलप है। किससे डेवलप है? प्रथम शंकर केस NRCBH 506 2009 में डेवलप है। कहां से डेवलप है? सेवर भरतपुर से। नाम चेंज हो गया, पता है आपको इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपिड एंड मस्टर्ड रिसर्च हो गया। पहले क्या था? DRMR, डायरेक्टर ऑफ रेपिड एंड मस्टर्ड रिसर्च था। नाम चेंज हो गया। लिस्ट आई आज देखी आपने? एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई अंशुमान सर ने, नाम चेंज हो गए सबके, नाम चेंज करके लिख लेना, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। कुछ इंस्टीट्यूट के नाम चेंज हो गए तो वीडियो बनवा के डलवा दिया चैनल पे। ठीक है, पढ़ लेना याद से। जैसे पहले इसका सेवर भरतपुर में जो आप बात बोल रहे हो ना, इसका नाम क्या था? DRMR था।